दीपक नाइट्राइट ग्रुप के मैनेजमेंट हैं और बहुत बड़े कंपनी रन करते हैं, इंडस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी हैं। मौलिक, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। बजट में हमने देखा फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़े कदम उठाए हैं केमिकल सेक्टर के लिए, लेकिन बजट के बियॉन्ड भी देखें, लास्ट 1-1.5 साल में काफ़ी कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से केमिकल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। कमेंट्री आई है कि नेक्स्ट 10 साल में इंडियन केमिकल्स बहुत बड़ा सेक्टर बन जाएगा। आपने अपनी कंपनी के वाया और दूसरे अपने पीयर्स के थ्रू काफ़ी ग्रोथ देखी है, तो आप क्या शेयर कर सकते हैं कि हम किस तरह के रोड मैप पे हैं इस समय इंडियन केमिकल सेक्टर? ओके अजय, मेरे ख्याल से ऐसा है कि आज जो रोड मैप हम बना रहे हैं, इसे हाई क्वालिटी रोड मैप हम समझ सकते हैं। बिकॉज ये जो रोड मैप है सिर्फ ऐसे नीश प्रोडक्ट्स के पीछे या कुछ फ्लेवर ऑफ द वीक, फ्लेवर ऑफ द ईयर प्रोडक्ट्स के पीछे कई इकोनॉमीज है, गवर्नमेंट्स है जो इसी के पीछे भागते हैं। लेकिन आज जो हम डेवलप कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने भी जो दिशा दी है हमें, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करेगी। कि आज आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेबर में, अपस्किलिंग में, इनमें इन्वेस्टमेंट जो जाती है वो आज के लिए एम्प्लॉयमेंट खड़ी करती है और कल के लिए अपॉर्चुनिटीज खड़ी करती है। ऐसी पिछले कई सालों में ऐसे भी बजट्स आए हैं, शायद 10-15 साल पहले, जिधर फोकस था वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर या फोकस था कि हैंडआउट्स के ऊपर, तो वो आज के लिए वोट्स देती है और लेकिन कल के लिए लायबिलिटीज देती है। इस बार की जो बजट है और ये जो हमने देखा है, जो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी है पूरे इंडस्ट्री को, ये इसे हाई क्वालिटी सपोर्ट समझ सकते हैं। कि इसमें हम एक प्रोडक्ट है दूसरे प्रोडक्ट पे इतनी चर्चा नहीं करते, लेकिन देखते हैं कि पूरे देश को, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एम्प्लॉयमेंट भी कैसे खड़ी कर सके, और 10, 15, 20 साल के बाद जो कंट्री के की क्वालिटी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी रहेगी, वो फ्यूचर रेडी बन जाएगी, वो नेक्स्ट जनरेशन बन जाएगी जो आज या गए हुए कल के लिमिटेशन से कहीं और आगे चल जाएगी। राइट मौलिक, अगर हम एक केमिकल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें या लार्ज कंपनी जैसे आपकी है के पर्सपेक्टिव से देखें, तो एक बात तो ये है कि डिमांड ड्राइवर्स हैं डोमेस्टिक और ओवरसीज डिमांड, और आप लोग के गुड रिलेशनशिप्स अपने लार्ज क्लाइंट्स के साथ ने हेल्प किया। लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में जो अनप्रेसिडेंटेड राइज इन कॉस्ट देखा उसको मैनेज करने का हेल्प किया। लेकिन लार्जर अगर व्यू लें, 5, 7, 10 ईयर व्यू, तो आप लोग R&D पे बहुत फोकस कर रहे हैं। आपकी कंपनी भी डेडिकेटेड R&D का कुछ कर रही है, यूनिट लगा रही है, दूसरी कंपनीज भी कर रही हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में इस R&D का इम्पैक्ट आने में लंबा टाइम लगता है। तो क्या आपको लगता है कि इनऑर्गेनिक रूट सेक्टर लेगा, लार्ज कंपनीज लेंगी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, और आपको लगता है क्या वैल्यूएशन अच्छे हैं इस समय इनऑर्गेनिक रूट के लिए? हाँ, 2 पॉइंट मैं एक बताना चाहता हूँ। पहला तो ऐसा है कि R&D मीडियम और लॉन्ग टर्म में ध्यान दे सकता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडियम और लॉन्ग टर्म में। जैसे हम दीपक नाइट्राइट में जो कर रहे हैं कि शॉर्ट और मीडियम टर्म में हम प्रोसेस इंटेंसिफिकेशन पे स्टडी करते हैं कि एग्जिस्टिंग प्लांट, एग्जिस्टिंग प्रोसेस में एफिशिएंसी इंप्रूव कैसे हो सके, सेफ्टी इंप्रूव कैसे हो सके, एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हो उसे कैसे हम कम कर सके, उसे इम्प्रूव कैसे कर सके, वैल्यू फ्रॉम वेस्ट कैसे बना सके। तो ये कई सारे इनिशिएटिव्स है जो शॉर्ट टर्म में भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका भी R&D में काफी काम होता है। दूसरे जो इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज तो काफी है। इंडिया में ऐसी सिचुएशन है कि बहुत सारी कंपनीज आई है जो पिछले 10, 15, 20 साल में उन्होंने कोई स्पेशलिटी केमिकल डेवलप की हो जिसकी नीश एप्लीकेशंस हो, और इन कंपनीज को भी आज बहुत अट्रैक्टिव माना जा रहा है। लेकिन आज के जो वैल्यूएशंस है वो 50, 100, 150 पी रेशियोज पे भी चल रहे हैं काफी बार।
तो ये वैल्यूएशन जो है मेरे ख्याल से दीज आर वैल्यूएशन जो आज के टाइम पे इन्हें ओवर वैल्यूड भी समझ सकते हैं, बट दिस इज मेरा ओपिनियन है। एट द एंड ऑफ द डे जो खरीदने वाले हैं वो ये एक्विजिशन के साथ क्या करने वाले हैं उस पे सोचना चाहिए। ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज है जो शॉर्ट और मीडियम टर्म में आएगी, जो ये खरीदने वाली कंपनी उन्हें इमीडिएटली लेवरेज कर सकती है ये एक्विजिशंस के साथ। तो उनके लिए शायद ये 50, 100, 75 पी के वैल्यूएशन भी चल जाएंगे, क्योंकि उनकी सोच बड़ी है। उनकी सोच ऐसी है कि ये जो एसेट हम लेंगे, इसी एसेट को हम 6 महीने में दुगना करेंगे या उससे भी ज्यादा करेंगे, और वो एसेट के साथ हम वैल्यू ड्राइव करेंगे, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल हमारा ये हम ही बनाते हैं। तो सोच के हिसाब से वैल्यूएशन देखनी चाहिए। लेकिन आज जो मार्केट की वैल्यूएशंस है जिन पे ट्रेडिंग हो रही है, इन कई कंपनियों में काफी है। एक लास्ट सवाल मौलिक, आप ही कंपनी ने कुछ मार्जिन प्रेशर फेस किए, अभी आपको क्या लगता है कि वर्स्ट ऑफ दैट इज बिहाइंड यू, और आपके कैपिटल कैपेक्स प्लान्स कैसे नजर आ रहे हैं 3 to 5 ईयर बिगर पिक्चर, नॉट शॉर्ट टर्म व्यू? ये जो मार्जिन प्रेशर है, कई चीजों में मार्जिन प्रेशर ऐसे रहता है क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स है कस्टमर्स के साथ, वो क्वार्टरली प्राइसिंग रिवीजन देखते हैं या कभी कभी वो मंथली प्राइसिंग रिवीजन देखते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिसमें क्वार्टरली प्राइसिंग रिवीजन हो या थोड़ा लॉन्ग टर्म प्राइसिंग रिवीजन, वो शॉर्ट टर्म के रॉ मटेरियल प्राइस हाइक को इतना ध्यान नहीं देते, उनको सप्लाई स्टडी सिक्योरिटी चाहिए। तो इसीलिए जब क्वार्टर खत्म होता है, दूसरा क्वार्टर चालू होता है, तब हम देखते हैं कि इसमें प्राइस जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है उसे पास ऑन कैसे किया जाए। कस्टमर्स भी लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये इश्यूज तो है ही, और उनको सप्लाई सिक्योरिटी चाहिए। अभी जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हमने जो कैपेक्सेस उठाए हैं, हम जब भी उठाते हैं हम अपने आप को एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो कैपेक्स है, ये जो प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ये हमारा पैसा जो है नया पैसा है, राइट? हम compete करेंगे किसके साथ? फुली डेप्रिशिएटेड कंपनीज के साथ। शायद इंडिया में हो, शायद चाइना में हो, शायद किधर भी, यूरोप में, जिधर भी। एट द एंड ऑफ द डे हमारा पावर इतना रहना चाहिए, हमारी सस्टेनेबिलिटी रहनी चाहिए कि ये जो डेप्रिशिएटेड कंपेटिटर है वो हमारे आते ही प्राइस को तोड़ दे तो भी हमें सरवाइव करना चाहिए। ये इतनी हमारी रेजिलियंस होनी चाहिए। तो इसी के दौरान हम जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं, जो चुनते हैं, उसमें हमारी सिग्निफिकेंट रेजिलियंस है, और ये हमें देखने को मिलेगी 2 साल, 1 साल में, 2 साल में जब हमारे प्रोजेक्ट्स कमर्शियलाइज हो जाएंगे, तो इसमें भी दिखाई देगा कि जो दीपक ने इन्वेस्टमेंट की है वो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट की है, और एग्जीक्यूशन जो हमने ठीक से किया, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म प्लान और मीडियम टर्म प्लान दोनों में वैल्यू दिखाएगी। एक्सीलेंट मौलिक, ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।